भाई, बिहार के चहेते नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार और बिहार के नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री, जो कि इन दिनों अपनी काम को लेकर और अपने काम की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा में है, वो साथ ही साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में है। दरअसल चर्चा का वजह ये है कि हाल ही में वो आईजीआईएमएस में आधुनिक चिकित्साओं को लेकर उद्घाटन करने हुए पहुंचे हुए थे। वहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनकी शादी को लेकर बात पूछी जाती है, जिस पर वो हल्के तौर पर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद मीडिया में और सूत्रों के आधार पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि साल 2027 के मार्च के महीने में वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं। 45 वर्ष के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार इस चीज को लेकर, हालांकि आमतौर पर जब भी पत्रकारों के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न नेताओं से पूछे जाते हैं या मंत्रियों से पूछे जाते हैं तो वो इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन निशांत कुमार लगातार कई बार जब इनसे इस प्रकार के प्रश्न अलग अलग जगहों पर पूछे गए हैं तो उन्होंने इस बात को खंडन करने की जगह मुस्कुराकर इसका सामना किया है और इस सवाल का स्वागत किया है। अब इस चीज को देखते हुए और सूत्रों से मिलती हुई खबर के मुताबिक नीतीश कुमार समधी बन सकते हैं और इस तमाम बात को हम जानेंगे कि आखिर क्या सच है, कितना सच कितना झूठ है इस बात में, इस तमाम बात को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। मेरा नाम है मिली और इस वक्त आप देख रहे हैं बिहारी पल्सर। आपको पता है कि किस प्रकार से जब निशांत कुमार मार्च 2026 में जेडीयू में शामिल हुए और मई 2026 में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला तो उनको लेकर कई प्रकार की बहसबाजियां हुई, कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है। लेकिन जब एक बार उन्होंने काम करना शुरू किया, यानी मंत्री पद को संभालने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने फैसले लिए और जिस प्रकार से तमाम चिकित्सा पद्धतियों का निरीक्षण किया, चाहे वो पीएमसीएच जाकर हो, चाहे आईजीएमएस जाकर हो या तमाम प्रकार के सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर जिस प्रकार से उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जिस प्रकार से वहां पर कार्रवाइयां की गई और जिस प्रकार से उन्होंने चंद महीनों में बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जिस प्रकार से पटरी पर लाने के लिए जो जो कामें किए हैं वो अनगिनत है और सराहनीय भी हैं। इसी चीज को देखते हुए हाल ही में जब वो आईजीआईएमएस में आधुनिक सुविधाओं से लैस इस आईजीआईएमएस में विभाग का उद्घाटन करने जाते हैं, वहां पर तमाम प्रकार के पत्रकार मौजूद होते हैं। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान एक महिला पत्रकार के द्वारा उनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिर वो शादी कब कर रहे हैं और ये सूत्रों से खबर मिल रही है कि मार्च के महीने में वो शादी करने जा रहे हैं, यानी परिणय सूत्र में बढ़ने जा रहे हैं। इस सवाल को सुनने के बाद निशांत कुमार इस पर बिना कुछ जवाब दिए हुए और मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब वो अपने गांव गए थे कल्याण, तो वहां पर भी उनको इसी प्रकार के वहां की औरतों के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, जहां पर वो इसी तरीके के जवाब को देते हुए यानी कि मुस्कुरा कर वहां से निकल जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए और सूत्रों से भी जिस प्रकार की खबर मिल रही है वो खबर ये आ रही है कि साल 2027 के मार्च महीने में नीतीश कुमार समधी बनेंगे और निशांत कुमार दूल्हा बन सकते हैं। अब देखना यह है कि राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार की चर्चा चल रही है गठबंधन को लेकर और शादी को लेकर, आखिर कब सहनाई बजती है और इस बात में कितनी झूठ है कितनी सच्चाई है, ये बात आने वाले साल 2027 के मार्च के महीने में खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि 45 वर्षीय निशांत कुमार जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो जिस प्रकार से इस सवाल को लेकर मुस्कुराए मीडिया में, उसके बाद मीडिया में ये अटकलें और तेज हो चुकी हैं कि मार्च के महीने में वो गठबंधन कर सकते हैं और परिणय सूत्र में बन सकते हैं।